जय श्री राम। जय बाबा जी की। चलिए आज फिर महाराज जी की कुछ लीलाओं का और श्रवण करें। एक बार कुछ गांव वालों ने बाबा जी से अनुग्रह किया कि मथुरा वृंदावन चलते हैं। तो बाबा बोले, हाँ तुम चलो, हम पीछे पीछे आते हैं, और खुद गुफा के अंदर जाकर बैठ गए। पर जब सब गांव वाले वृंदावन पहुंचते हैं तो पाते हैं कि बाबा जी तो पहले से ही वहां उपस्थित हैं। और जब गांव वाले वापस गांव पहुंचे तो पाया कि बाबा जी तो वहीं गांव में अन्य गांव वालों के साथ बराबर बने हुए थे। अर्थात जब गांव वाले वृंदावन पहुंचते हैं तो बाबा जी वृंदावन में उपस्थित हो जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो पता चलता है कि बाबा जी तो कहीं गए ही नहीं थे, वो तो उस दौरान गांव में ही बने हुए थे। और एक साथ दो जगह उपस्थित होने की यह लीला गांव वालों के लिए एक कौतुक सा बन गई। वह सभी बाबा जी की इस लीला को समझ ही नहीं पाए थे। आइए बाबा जी की एक और लीला सुनिए। एक बार गांव के एक मंदिर के प्रांगण में पक्का चबूतरा बनाने के लिए बाबा जी ने गांव के ही एक समृद्ध वैश्य से ईंट और सीमेंट के लिए कहा, जिससे कि वह चबूतरा पक्का बनवा सकें। उस समय तो उसने बाबा जी से हाँ कह दिया, लेकिन बाद में वह अपनी बात से मुकर गया। और यहाँ से शुरू होती है बाबा जी की लीला। उस वैश्य की दुकान में आग लग गई और चारों ओर धुआं। जब वैश्य को कुछ समझ में नहीं आया कि वह करे तो क्या, वह बाबा जी के चरणों में जा गिरा। तब बाबा जी ने उसे पूर्व में किए गए उसके वादे को याद दिलाया और कहा कि हनुमान जी ने तुझसे रुष्ट हो गए हैं। और तब बाबा जी ने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर कुछ छींटे उसकी दुकान की तरफ मार दिए और बोले, जा कुछ भी नहीं हुआ, आग तो बुझ गई है। उतनी दूर से फेंके उन छींटों से ही वह आग बुझ गई। और बाद में पता चला कि उसकी दुकान में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ कुछ मिर्च ही जली थी, बाकी सब कुछ सुरक्षित था। यह तो बाबा जी की एक लीला थी, और बाद में वह चबूतरा बहुत ही जल्द पक्का बन गया था। इसी मंदिर से जुड़ी एक और लीला हम सुनते हैं। मंदिर में जल की कोई व्यवस्था नहीं थी। महाराज जी का मन था कि मंदिर में जल की कुछ व्यवस्था की जाए। तभी गांव वालों ने एक निसंतान व्यक्ति बाबा जी के पास अपना दुख लेकर आता है। बाबा जी ने उससे कहा कि वह मंदिर के आगे एक कुआं खुदवा दे, उसको लड़का हो जाएगा। महाराज जी की लीलाएं उसने पहले सुन रखी थी, इसलिए वह बाबा जी की लीलाओं से बहुत प्रभावित था। उसने बाबा जी के इस आग्रह पर ऐसा ही किया और मंदिर के आगे एक कुआं खुदवा दिया। परंतु शीघ्र ही उसे के घर एक लड़की पैदा हुई तो उसे कुछ निराशा सी हुई। तब बाबा जी ने उसे धैर्य रखने को कहा और उसे दूसरी संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब वह कुआं खुद गया तो उससे खारा पानी निकला था। तो महाराज जी ने कहा कि एक काम करो, इस कुएं में कुछ बोरे चीनी डाल दो। अब बाबा जी ने कहा था तो करना तो था ही, तो गांव वालों ने ऐसा ही किया। और भक्तों, आज भी उस कुएं का पानी मीठा ही है। भला कुछ बोरे चीनी के डाल देने से आज भी वह पानी मीठा बना बस रह सकता है। यह तो सब बाबा जी की लीला है। चीनी तो मात्र एक माध्यम ही है। कितनी अनोखी है बाबा जी की लीलाएं। आगे आने वाली वीडियोस में आपको और भी बाबा जी की कई लीलाओं का श्रवण करने को मिलेगा। धन्यवाद। जय महाराज।